वहाँ पर गोल्ड सस्ता है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में और अपने पास रखते हैं। वहाँ पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेन्स के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड। उनके पास गोल्ड बहुत ज्यादा, वो सर्वे करते हैं यहाँ पे गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है। हम लोग हम तो 1 तोला भी नहीं ले सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपने पास रखते हैं, सेव करते हैं, फिर उसके बाद वो जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार ये मैं बयान नहीं कर सकता, इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की जीडीपी मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। तो पाकिस्तान को पीछे बैकहैंड पे फेंक दिया गया। पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं। हमारे शहबाज शरीफ साहब का ये बयानात है कि हम किसी कंट्री में जाता हूँ, मैं खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता हूँ तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे से नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं करता, कहीं ये कुछ मांग ना ले। आप बताएं कि मांगने वाले कौम की इज्जत। अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। बिल्कुल, उनके हर चीज में वो तकरीबन उनकी पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर है ना। जय हिंद दोस्तों, भारत का स्वर्ण मुद्रा भंडारण पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसे देखकर दुनिया के कई बड़े बड़े विकसित देशों को जलन हो रही है। ठीक है, इंडिया की जो इकॉनमी रेट्स है पाकिस्तान से बहुत बेटर है और उनकी जो लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के लिए है और इसके अलावा बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया में फसाद पैदा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मैंने उनके बारे में सर्च की है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें हमें वो यही कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो उनके ताल्लुकात जो हैं अदर कंट्री से, जैसे कि चाइना है, चाइना के साथ उनके जब उनका शिमला पे उनका कुछ फसाद हुआ था उसके बाद उन्होंने चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पैदा किए हैं, उनके बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात जा रहे हैं। इसके अलावा उनके बाकी कंट्रीज जितनी हैं, अमेरिका के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बरतानिया, जबकि पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को यूरोप तब याद आता है जब पाकिस्तान लीडर्स को IMF से कर्जा लेना होता है, तो तब हम पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, बस लीडर जो थे, मैं तो मानता हूँ कि क़ायद आज़म के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं, पाकिस्तानी लीडर्स क्या करते हैं कि अपने जो तजारत उन ममालिक के साथ करती हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके साथ तजारत करती है जिनका उनको भी फ़ायदा है और उनकी आवाम को भी फ़ायदा है। अब दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के द्वारा यह पता चला कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI भारत के स्वर्ण मुद्रा भंडारण में पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से वृद्धि कर रहा है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो इस तिमाही में अकेले जनवरी माह में ही RBI के द्वारा 8.7 टन सोना खरीदा गया है। इसी के साथ साथ फरवरी माह में भी RBI के द्वारा तकरीबन 6 टन सोना खरीदा गया है और इसीलिए अब RBI के पास जो भारत का टोटल स्वर्ण मुद्रा भंडारण है उसकी मात्रा बढ़कर 817 टन हो चुकी है। भारत अपने स्वर्ण मुद्रा भंडारण के मामले में सऊदी अरेबिया और UK जैसे कई देशों को पीछे छोड़ चुका है और आने वाले समय में भारत, जापान और फ्रांस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देगा। अब अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि आखिरकार RBI अपने स्वर्ण मुद्रा भंडारण में इतनी तेजी से वृद्धि क्यों कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है देश की अर्थव्यवस्था। और ऐसा माना जाता है कि जिस देश के पास दुनिया का सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा भंडारण होता है उस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होती है। और बिल्कुल यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अगर भारत का स्वर्ण मुद्रा भंडारण बहुत ज्यादा होगा तो भारत की डॉलर जैसी करेंसियों पर से निर्भरता हट जाएगी और फिर जो अमेरिका जैसे देश हैं वो भारत को रूस जैसा कमजोर नहीं बना पाएंगे। आपको याद होगा कि जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने रूस के तकरीबन 500 बिलियन US से ज्यादा की जो करेंसी थी उसको फ्रीज कर दिया था। तो अगर हमारे पास ज्यादा गोल्ड के रिजर्व होंगे तो अमेरिका जैसे देश यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जब भविष्य में दुनिया भर की करेंसी लगातार तेजी से नीचे गिरेंगी तो ऐसे में सोने की कीमत बढ़ेगी और जिस देश के पास दुनिया का सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा भंडार होगा उसके जो फॉरेन रिजर्व हैं वो लगातार तेजी से बढ़ेंगे। जो है उनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड है, उन्हें बहुत ज्यादा जो है जमा करके रखा हुआ है और नो डाउट ये जो है कई सदियों से एक रिवाज चलता आ रहा है हमारे यहाँ पे गोल्ड जमा करने का। इवन पाकिस्तान में भी सेम सोच और सेम मैं कहूंगी कि कल्चर है, बट मैं कहूंगी कि पता अभी हमें आकर लगता है कि बेसिकली रूट्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे बड़े भी यही कहा करते थे कि सोना बनाना चाहिए, सोने को उसको कभी मुश्किल टाइम में काम आ जाएगा। तो वाकई में देखो जैसे कोविड में
पॉलिसी निकाली और उसके अकॉर्डिंग लोगों को इतना ज्यादा फायदा हुआ, तो वो कहते हैं कि जमीन और सोना ये कोई ना कोई काम दे जाती है। बिल्कुल, इसकी कीमत यहाँ पे भी कहते हैं कि बढ़ती है, कम नहीं होती। अच्छा, गोल्ड की मैं बात करूँ ना, तो हमने भी ऐसी मिसालें देखी हैं कि जैसे अभी वीडियो में कहा गया कि गोल्ड जो है वो बैंक में गिरवी रखवा के पैसे ले लिए, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जब वो कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास जब पैसा खत्म हो जाता है तो मोस्टली क्या करते हैं, बैंक के पास गोल्ड रखवाते हैं जो उनके पास रिजर्व में होते हैं। ये हम लोग इससे पता है क्योंकि हम लोगों की मतलब पेरेंट्स ने भी ऐसे किया हुआ है कि हमारा घर बना था तो हम लोगों को भी जरूरत थी पैसों की, बिल्कुल। तो यही एक आपके पास इजी एक्सेस होता है कि आप गवर्नमेंट को अपना गोल्ड रखवाएं और आप उस पर पैसे ले लें, और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आपको फायदा भी हो जाता है इस पर। बट मैं ये बात बोलूंगी कि मतलब जिस तरीके से दिखाया गया है कि इतना ज्यादा एक मतलब महिलाएं यूज करती हैं गोल्ड, लेकिन ये कि इन टर्म्स अगर हम बेनिफिट बात करें तो गवर्नमेंट के लिहाज से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। असल में वो प्रॉपर्टी इस तरह की है कि आप उसे छुपा कर रख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी जो है नोट की बात करें तो वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो डिमोनेटाइज नहीं किया जा सकता, इस वजह से लोग जैसे छुपा देते हैं। अगर पुराने वक्तों की बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ऐसी कहानियां भी पढ़ी हुई हैं कि लोग जो है क्या करते थे, वो कुज्जे होते हैं ना, उसमें गोल्ड डाल के ऊपर से बांध के जमीन के अंदर छुपा दिया करते थे। वैसे इसके बारे में हम आपको एक स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन पहले हम इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करें। इवन के मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग भी, उनके घर वाले मतलब पेरेंट्स ये करते थे, वो भी गोल्ड बार्स लिया करते थे, क्योंकि फिर जब उनको चाहिए होता था तो उसको सेल करते थे और अच्छी प्राइस पर वो सेल हो जाया करता था। और गोल्ड मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शुरू से ऐसी चीज रही जिसकी अभी हमने कभी कीमत कम होते नहीं देखी, एक गोल्ड तो और दूसरा जमीन। मुझे अब लगता है अब तो बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता गोल्ड पाकिस्तानी। अगर मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं मौसम तो बहुत महंगा हो गया, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर मैंने देखा कि डिफरेंट फेस्टिवल्स, जैसे कि हम लोग एक फेस्टिवल है धनतेरस है, उसमें देखते हैं कि गोल्ड के कॉइन्स या मतलब आप अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे सिल्वर के कॉइन्स या परचेज करते हैं, आप नई चीजें गिफ्ट करते हैं। तो अगर कल्चर वाइज देखा जाए तो ये बहुत पुरानी एक रीत चलती आ रही है। प्रॉब्लम है इसके लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, ये अगर हम यहाँ पे बात करें ना, अपने यहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसी मूर्तियां भी थी जो पूरी पूरी गोल्ड की बनी हुई थी, और जब अंग्रेज यहाँ पर आया वो उठाकर सारा कुछ ले गया। तो इस तरह की भी यहाँ पे चीजें नहीं है। अंग्रेज तो उठा के लेके, हमारी फैमिली में भी एक बार ऐसा हुआ था कि क्योंकि पार्टीशन से पहले अब कहां पर हिंदू, कहां पर मुस्लिम, कहां पर सिख रहते हैं किसी को ऑब्वियसली नहीं पता, लेकिन जब लोगों ने माइग्रेट किया उसके बाद उन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तो हमारे एक रिश्तेदारी हैं, तो उनके घर में क्या हुआ था कि ना ऐसे ही मतलब वो लोग उस घर में रहना शुरू हो गए, और वहां पर क्या होता था, जहां पर चूल्हा था, मिट्टी का चूल्हा था, तो वो क्या होता था कि मिट्टी का चूल्हा जो था ना वो बार बार नीचे मिट्टी जाया जाती अब वो उसको ऊपर भरते जाते। खैर उन लोगों को नहीं पता चला ना, उन लोगों ने अकल इस्तेमाल की इसके नीचे है क्या, देखे तो सही। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिनका घर था वो लोग पार्टीशन के बाद आए, वहां से सोना निकाल कर लेकर चले। ये जो उनके हीरे जवाहरात उन्होंने दबाए थे वो उन्होंने निकाले और लेकर चले गए। और अच्छी यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ये मुझे लगी